हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत हुई है आज फिर से अचार की प्रिपरेशन से। जितनी क्वांटिटी में मुझे अचार बनाना था वो कम थे, उतने मुझे मिले नहीं थे। जो मिले थे उनमें से भी काफ़ी गड़बड़ निकल गए थे। तो मुझे बड़े अच्छे से आम मिल गए। आज सुबह जब मैं गई, बढ़िया एकदम कच्चे के काम बहुत अच्छा फ्रेश था, तो इनको मैं कटवा के ले आई और इनको वॉश करूँगी और इसमें नमक हल्दी जैसे लगा के रखते हैं वैसे रखूँगी। तो 4 किलो आम लेकर आई हूँ मैं। ढेर सारा अचार मैं इस बार बनाने वाली हूँ। आप लोग मुझे बताना, आप लोगों ने अचार बनाया या नहीं, या आप लोग नहीं बनाते हैं अचार। अगर बनाते हैं तो आप किस तरीके से बनाते हैं, और अगर आप ना कोई अपनी पर्टिकुलर रेसिपी शेयर करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना। मैं भी उसे बना करके, अचार की बात नहीं कर रही हूँ, कोई और ऐसी रेसिपी जो आप बनाते हो, आपको बहुत पसंद है और आपके हाथ की सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी कोई रेसिपी आप शेयर करना चाहो तो ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो ऐसे फेमस रेसिपीज़ हैं, जैसे छोले चने, राजमे, कोफ्ते, पनीर की रेसिपीज़, पार्टी वाला जो खाना होता है, वो सब इंटरनेट पे है। सब कुछ मतलब मिल जाता है, सबका एक अलग तरीका होता है बनाने का। बट फिर भी कुछ ऐसे छुपे नगीने हैं, कुछ ऐसी छुपी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तरीके हैं जो एकदम अपने हैं और बहुत नए हैं अभी और लोगों के लिए। तो वैसी अगर कुछ चीज़ है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा, तो अच्छा लगेगा ना, हम लोग भी ट्राई करेंगे। तो बस अभी यही मैं काम कर रही हूँ। धूप तो निकलती नहीं है, जो थोड़ी बहुत निकलती है वो मेरे घर तक पहुँच नहीं पाती है। तो मेरा अचार तो भाई बिना धूप के ही बनने वाला है। पंखे में ही मैं इनको सुखाने वाली हूँ। थोड़ी सी धूप आती है बैल्कनी में, उसमें डाल के देखूँगी, वो भी 15-20 मिनट की रहती है। आजकल धूप नहीं आती है। तो मेरा तो पहला वाला अचार भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। जो पहले मैंने बनाया था तो वो ऑलमोस्ट बन चुका है, पूरा छाया छाया में बना है वो। ये भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये काम करके मैंने रखा है। रात भर में इसमें से काफ़ी सारा पानी, लगभग 2 ग्लास पानी निकल गया था। फिर सुबह को मैंने फिर इसको डाल दिया था 15 मिनट धूप में। उसके बाद फिर पूरा दिन मैंने इसको पंखे के नीचे छोड़ दिया था और बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गए थे। इधर आओ सिद्धार्थ। ये जब से ये जर्सी लेकर के आया है ये सरोजनी नगर से, तब से ये 3-4 बार मैं धो चुकी हूँ। पहनता है, पसीना आता है, फिर धुलवा लेता है। यही पहन के खेलने जा रहा है और आज ट्यूशन भी यही पहन के गया था। इतनी पसंद है इसको ये जर्सी। बाय द वे, शाम हो चुकी है और मैं अपने आराम गृह में आराम से लेटी हुई हूँ। ये ना मेरा आराम का कॉर्नर है, ये सोफ़ा मुझे बहुत पसंद है। मतलब क्यों? ये सोफ़ा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ऐसे ना लचपच होके आराम करना अच्छा लगता है। मतलब यूँ, मैं सोफ़ा ऐसे सीधे बैठने के लिए नहीं चाहिए, मुझे सोफ़ा लेटने के लिए चाहिए। सोफ़े पे ऐसे अच्छे से आराम कर सको जब आप थक जाओ। आप टीवी देखते समय एकदम कंफी होके लेटो, बैठो, टेढ़े होके बैठो। मुझे ऐसा सोफ़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया था। और मैं पूरा इसका 100%, मैं क्या, हमारे घर में सबको ऐसे ही पसंद है, तो सब लोग इसका 100% इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, एक एक पैसा वसूल कर रहे हैं। और सिद्धार्थ की क्लास है 6 बजे से, तो वो अपनी वहाँ पे तैयारी कर रहा है। लैपटॉप सब करके रख रहा है। और ये लाइट जल गई, अभी तक लाइटें बंद थी। अभी तक मैं बिल्कुल अंधेरे में व्लॉगिंग कर रही थी, अब उजाला हो गया एकदम से। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये हो गई अगली सुबह उठ के भाई सबसे पहला काम तो सिद्धार्थ का टिफ़िन तैयार करना होता है। तो उसी काम में मैं लगने वाली हूँ। रात को ही सोच के सोई थी क्या बनाना है, तो उठते ही
बस ये था कि बस ये काम शुरू करना है, ये करना है, ये करना है, ये पता था, सोचना नहीं था कि मुझे बनाना क्या है। तो 2 डिश मैं दे रही हूँ आज उसको। एक तो मैं दूंगी प्याज का पराठा और दूसरा मैं उसको आज देने वाली हूँ जो मिनी ब्रेड पकौड़ास होते हैं एकदम इंस्टेंट वाले, वैसा कुछ देने वाली हूँ। तो दोनों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्याज के पराठे भी कई तरीके से बनते हैं। एक तो आप स्टफ़ करके बनाते हो, दूसरा हल्का सा फ्राई करके बनाते हो, तीसरा आटे में मिला के बनाते हो, और चौथा आप लेयर करके रोटी की और बीच में भर के भी वैसे भी बना सकते हैं इसको। मैं इसको आज आटे में मिला करके बनाने वाली हूँ। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज लिए हैं और इनको मैं चॉपर में एकदम महीन महीन कर लूँगी। तो या तो आप एकदम पतला पतला स्लाइस कर लो चाकू से, या फिर चॉपर में आप महीन करके इनको चॉप कर लो। साथ ही हरी धनिया भी मैं चॉपर के अंदर ही डाल दूँगी, काफ़ी महीन इससे ये चॉप हो जाती है। और अगर आप हरी मिर्ची भी डालना चाहते हो तो आप हरी मिर्ची भी डाल दो। ये जो कल मैंने आम करके रखे थे ना, ये अच्छी तरीके से इसमें से पानी रिलीज़ हो गया है। और ये वो वाला अचार है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। तो ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें बस थोड़ा सा तेल अब मैं मिला दूँगी और इसको ऐसे ना एक बार डेली मैं शेक कर देती हूँ। तो सारा जैसे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे अच्छे से हो जाता है। और बस इसको करेंगे हम चॉप, और इसमें नमक मिला करके मैं रख दूँगी प्याज को साइड में, ताकि जितना पानी इसमें से रिलीज़ हो सकता है वो हो जाए, ताकि आटा लगाने के बाद, मतलब आटा गीला हो जाता है फिर अगर आप तुरंत ही काटने के तुरंत बाद आटे में डाल दो इसको तो फिर वो बाद में पानी छोड़ता है। इससे बेटर है कि आप इसमें पहले नमक मिला के रख दो, ताकि जितना पानी इसको छोड़ना है ये छोड़ दे और आटा आपको लगाने में दिक्कत ना हो। तो जब तक प्याज में से पानी रिलीज़ होगा मैंने उसको एक साइड में रख दिया है, और दूसरी रेसिपी की तैयारी भी मैंने साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले बेसन को छानेंगे, क्योंकि हम ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं तो हमें बैटर को थोड़ी देर भिगो के रखना होगा। आटे में ना धनिया प्याज मैंने ऐड कर दिया है। अजवाइन अगर आपको पसंद आता है तो वो भी डाल दो। मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं। नमक जाएगा इसके अंदर, और आप घी वगैरह तेल वगैरह डालना चाहें तो वो भी डाल के उसको मैंने गूँथने पे लगा दिया है। इधर मैंने हरा धनिया डाला है, थोड़ा बेसन में नमक डाल दिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा अजवाइन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसको पानी से हम फेंट करके थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बना के रख देंगे। और हाँ, मसाले में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने कलर और फ्लेवर के लिए इसमें ऐड किया है। यहाँ पे ब्रेड के 2 स्लाइस मैंने ले लिए हैं। एक तरफ मैं केचप लगाऊंगी और दूसरी तरफ चटनी लगानी होती है, हरी चटनी, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी अभी। अगर आपके पास है तो ज़रूर लगाना, ठीक है। दूसरे स्लाइस पे हरी जो पुदीना और धनिया की चटनी होती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद यहाँ पे ये होममेड मेरा पनीर रखा हुआ था, तो इसको हल्का सा बस डालना है। ऐसा नहीं कि पूरा भर भर के पनीर आपको डालना है, हल्का सा बस कहीं कहीं बीच में फ्लेवर आए पनीर का। और बस इसको इस तरीके से लेयर कर दीजिए, और इसके मैं 4 टुकड़े स्क्वायर में कट करने वाली हूँ, और हर एक स्क्वायर टुकड़े से हम फिर ट्रायंगल बनाएंगे। तो बहुत ही मिनी छोटे छोटे ब्रेड पकौड़े बनेंगे इसके। और चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल मैंने किया बाद में। और बस ये जो एक टुकड़ा आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ना, ये हम बेसन में डिप करके फ्राई कर लेंगे इसको। और यहाँ पे दोनों तरफ मैंने अपनी रेसिपीज़ के लिए चढ़ा दिया है, एक पे तवा और एक यहाँ पे कढ़ाई। और बस चलिए फटाफट पराठे बनाते हैं और फिर ब्रेड पकौड़े भी बनाएंगे। बेसन में ना एक चुटकी मीठा सोडा भी ऐड किया मैंने, उससे बढ़िया फ्लफ़ी से ये ऊपर लेयर में आ जाएगा।
और बस ऐसे आप ऐड कर दीजिए। देखिए अगर आप मॉर्निंग में ना ब्रेड पकौड़े आप वो आलू वाले पनीर वाले जो होते हैं वो भी भर के बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में सुबह सुबह इतना नहीं कर पा रहे हैं ना तो ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी है। बस केचप चटनी लगाओ, पनीर भी नहीं है तो वो भी आप छोड़ सकते हो। केचप और चटनी लगा के इस तरीके से लेयर करके आप इसको फ्राई कर लो, बड़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो हमने अपने लिए चाय के साथ ये खाने के लिए बनाए थे और सिद्धार्थ के टिफ़िन के लिए। अभी ये देखिए ये बन गया ना, छोटा सा स्क्वायर है। इसको जब हम कट करेंगे तो छोटे छोटे ट्रायंगल, छोटे छोटे से ब्रेड पकौड़े ये दिखने में लगेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे टिफ़िन में रखे हुए। बच्चों को टेम्पटिंग भी लगेंगे और मज़ा भी आएगा उनको अपना टिफ़िन फिनिश करने में। तो कभी कभी छोटी छोटी ये ट्रीट्स ना बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मिनी ब्रेड पकौड़ा बन के बिल्कुल रेडी हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत यमी बने थे। केचप के साथ आप इसको बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जितने इसके टिफ़िन में आए उतने रख दिए हैं। साथ ही एक पराठा मैंने रख दिया है, थोड़े से मखाने में रखूँगी, और एक केचप का छोटा जो सैशे आता है ना ये भी रख दिया है मैंने। और बस यही था आज का सिद्धार्थ का लंच बॉक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज सुबह सुबह ना हड़बड़ी सी हो गई एकदम से। आज पता नहीं ना उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मतलब अलार्म बज रहा था, स्नूज़ करते जा रही थी मैं उसको, और मतलब जिस टाइम मैं उठती हूँ ना उससे हाफ़ एन आवर ऊपर चला गया। फिर होते 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 लगा कि अब इससे ज़्यादा अगर 5 मिनट भी मैं उठी ना तो सिद्धार्थ का स्कूल आज मिस हो जाना है। कई बार ऐसे नींद आती है, आलस आता है कि क्या बताए। तो थोड़ा लेट हो गया। फिर फटाफट उसके लिए मैंने प्लान करके ही सोई थी मैं कि क्या बना के दूँगी मैं उसको। तो ब्रेड पकोड़े बना के दिए और प्याज का पराठा दिया उसको। और प्याज के पराठे के लिए अचार रखना मैं भूल भी गई हड़बड़ी में। मतलब सॉस तो केचप तो रख दिया है ब्रेड पकोड़े के लिए, लेकिन प्याज के पराठे के लिए थोड़ा सा अचार सोचा था रखूँगी, और साथ में दिए हैं मखाने। चलिए हड़बड़ी में सही, लेकिन दिन स्टार्ट हुआ, सिद्धार्थ टाइम पे निकल भी गया है, टाइम पे पहुंच जाएगा स्कूल। सिद्धार्थ को स्कूल से छोड़ के आने के बाद फिर हम चाय पीते हैं। 20 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ के चाय ज़रूर पीते हैं। यही डेली का रूटीन रहता है जब भी वीकडेज़ रहता है हमारा। तो कभी मैं बना लेती हूँ चाय, कभी हस्बैंड बना लेते हैं चाय। तो आज वो चाय बना रहे हैं क्योंकि बगल में मैं पराठे बना रही हूँ। अभी हम चाय के साथ ही नाश्ता भी कर लेंगे, ब्रेकफास्ट भी दोनों जन साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ था ही ऑलरेडी मतलब बना हुआ। सिर्फ अभी मुझे बस अपने लिए प्रिपेयर करना था, बाकी बेसिक चीज़ें जो बेस है वो तो सब तैयार ही है। तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं प्याज के ना, गरम गरम अचार के साथ आप चाय के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं पराठे बना रही हूँ और साथ में चाय, फिर बैठ के इसको एंजॉय करेंगे। और ये हमारी प्लेट, 2 पराठे रखे हैं मैंने, और ये ब्रेड पकोड़े ऐसे रख लिए मैंने। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर लिया है, और हमारी गरम गरम चाय। तो जैसे अभी मॉनसून वगैरह चल रहा है ना, तो ये वाला ऐसा नाश्ता ना बड़ा अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चाय और कुछ फ्राइड चीज़ हो और पराठे वराठे हो तब भी चलता है। बहुत यमी सा ये नाश्ता, बहुत ही सुकून वाला था। ब्रेकफास्ट करके फिर वो अपना
तैयार होकर ऑफ़िस के लिए निकल गया। मैं अपने घर के काम में लगी क्योंकि मेरे आगे के कुछ प्लान्स हैं आज, तो फटाफट मैंने घर का काम फिनिश किया है। और आज पूनम छुट्टी पे थी, तो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर दिया है सफाई का। झाड़ू लगाई है, पोछा मैंने नहीं किया क्योंकि एक दिन छोड़ा जा सकता है। आज काफ़ी काम है मेरे पास करने के लिए। और नेल पेंट मुझे चेंज करना था, बाहर जा रही हूँ क्योंकि अभी मार्केट निकलना है मुझे, तो मैंने सोचा ये बड़े ख़राब से नेल्स लग रहे थे, तो फटाफट मैंने नेल पेंट चेंज किया। और एक्चुअली रचना जो मेरी फ्रेंड है, आप लोग मिले हुए हैं उससे, उसके बेटे का बर्थडे है, तो उसका गिफ्ट भी लाना है और मुझे कुछ और भी सामान लेकर आना है। तो आज के लिए मेरा प्लान कल से ही सेट था कि मैं जाऊंगी, तो बस उसी की प्रिपरेशन यहाँ कर रही हूँ। फटाफट घर के काम थोड़े बहुत और हैं वो मैं करके, ज़्यादा फोकस घर के काम पे अभी मेरा नहीं था क्योंकि मुझे समय पे निकलना था ताकि अच्छे से मैं शॉपिंग करके और फिर वापस सिद्धार्थ को मुझे स्कूल से लेने जाना है, तो उस टाइम तक मेरी शॉपिंग हो जाए। तो जो भी ऐसा काम था जो भी नहाने से पहले मुझे करना है, सिर्फ वो मैंने कर लिया और फटाफट फिर नहाने जाऊँगी। जो कपड़े मुझे पहन करके जाने हैं बस उनको मैंने यहाँ पे कर लिया है आयरन, और ये हो गए मेरे कपड़े रेडी। इनको रख के और फिर बस सीधा जा रही हूँ मैं नहाने। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ, और ये जो मैं लेकर के आई थी ना सरोजनी नगर से, ये वाला शर्ट पहना है मुझे। ये इतना हल्का, इतना फ्लोई, इतना मस्त वाला फैब्रिक है ना समर्स के लिए। और एक तो ये बैगी लूज़ मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं इसको सेकंड टाइम बाय द वे पहन रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब पहना था तब शूट नहीं किया था मैंने, उस दिन शूट नहीं कर रही थी एक्चुअली मैं। और इसके साथ ये जो फॉर्मल वाली पैंट्स थी मैंने ये पहनी है। जीन्स चाहे ना वाइड लेग हो, फिर भी जीन्स कहीं ना कहीं ट्रबल करती है मेरे जैसे इंसान को, जिसको बिल्कुल टाइट और चुभे हुए मोटे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये वाली जो पैंट है ना, ये इतनी अच्छी है ना गर्मियों के लिए। और मैं वंदना के साथ जा रही हूँ, उसको मैंने सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि वो चलेगी क्या, क्योंकि उसको भी बर्तन की दुकान से कुछ सामान लेना है। मैं तो 3-4 महीने से ना कुछ चीज़ें हैं मेरी लिस्ट में जो मुझे वहाँ से लेनी है और मुझे मिल नहीं रही कहीं, तो वो मैं लूँगी। तो चलिए पहले मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। फिर एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है जो आप लोग पूछ रहे हैं मेरे से, बट पहले मैं रेडी हो जाती हूँ फिर बात करती हूँ। और मैंने कहा था ना कि मुझे बात करनी है कुछ, तो बात ये है कि ये मैंने परफ्यूम जो लिया था नायका से, बेला वीटा का, तो इसका रिव्यू 1-2 लोग पूछ रहे थे मुझसे। मैंने भी ये छोटे जो टेस्टर तो नहीं कहूँगी, ये मिनी वर्ज़न है, क्योंकि टेस्टर जो है उनके वो और छोटे हैं और वो शायद 400 या कुछ में बहुत सारे आते हैं अलग अलग फ्रेगरेंस। तो ये टेस्टर तो नहीं है लेकिन मिनी वर्ज़न है जिनको आप टेस्ट करने के लिए मंगा सकते हो। तो ये मैंने 4 का मंगाया था। इनमें और भी कई अलग अलग फ्रेगरेंस के कॉम्बोज़ बने हुए हैं, तो इसमें ये 4 हैं। इनमें से पूछ रहा था कोई सबसे ज़्यादा आपको पसंद कौन सा आया, तो सबसे जो मुझे अच्छा लगा है फ्रेगरेंस, कमाल का जो फ्रेगरेंस मुझे लगा है वो है ये रोज़ वुमेन, ये वाला। तो इसका आप जो बड़ा है वो मंगा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी पहले आप छोटा ही मंगा के देखो, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस अलग अलग होती है स्मेल के मामले में। तो ये सबसे ज़्यादा मैं इसको 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ। इतना लग्जूरियस टाइप का इसका खुशबू है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। फिर सेकंड में आता है ग्लैम वुमेन, ये वाला जो ऐसा पीच टाइप का इसका बॉक्स है, ये वाला। थर्ड में आता है ये बहुत ही स्वीट और एकदम सिट्रस, संतरे के जैसा है, बहुत ही सिट्रसी ये वाला फ्रेगरेंस है, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट फर्स्ट तो वही है रोज़ वुमन, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सबसे लास्ट में ये जो ब्लैक कलर की बॉटल है ये आती है, ये है CEO वुमेन, ये सबसे लास्ट में आता है। इसका कुछ पान पराग जैसी स्मेल है, तो ये मुझे बहुत ही कम पसंद आया। ऐसा लग रहा है जैसे पान पराग खाया और आपके को से स्मेल आ रही हो, ऐसा कुछ खुशबू लगी मुझे इसकी।
ये दोनों के लिए तो पक्का जा सकते हो, पिंक एंड पीच के लिए। तो चलिए मैं अब निकलती हूँ, फटाफट अपना बैग पैक करती हूँ और फिर निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। सिद्धार्थ को स्कूल से भी लेकर आना है मुझे। तो कुछ ऐसा लग रहा है ये पूरा आउटफिट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे झबरे कपड़े बहुत पसंद हैं, हर किसी को नहीं पसंद आते हैं ऐसे झबरे से कपड़े, पर मुझे झबरे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। ये वाला जो मेरा पर्स है ये लिया मैंने इसके साथ में, और ये पैंट्स मुझे बड़े कंफर्टेबल और अच्छे लग रहे हैं। साथ ही मेरा ये नोवा चश्मा जो मैं ये सरोजनी से लेकर आई थी। तो चलो रास्ते में मिलते हैं फिर, थोड़ा सा मिल लीजिए बस, इतना ही, ज़्यादा ना बोलो, थोड़ा। कैसी पसीने वाली हालत हो गई, बाप रे। टाइम हो गया, मैं कितने बजे निकली थी, 11 बजे निकली थी, 2 बज चुके हैं। अभी बस 10-12 मिनट में मुझे सिद्धार्थ को लेने के लिए जाना है। और ये देखो कितनी सारी शॉपिंग में करके लाई हूँ, बहुत अच्छा मुझे सामान मिल गया। मतलब मेरा मन एकदम चुलबुल खुश हो गया है, क्योंकि किचन का सामान कुछ लेने के लिए गई थी और कुछ सामान तो मेरे दिमाग में जो था जैसा वैसा मुझे मिल गया काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे, और कुछ ऐसा जो मैं देखती आई थी और एक अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत अच्छा प्यारा सा सामान मैं लेकर आई हूँ। बट अभी ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दिखाऊं, थोड़ी शक्ल सही करूं, थोड़ा सा रेडी हो जाऊं, फिर जाऊं मैं सिद्धार्थ को लाने के लिए, पानी वानी पी लूँ। मतलब रेडी होने का मतलब ये है, रेडी तो हुई मैं, जस्ट ये थोड़ा पसीना वसीना साफ़ कर लेती हूँ। अभी ना 6 बज चुके हैं। सिद्धार्थ को लेकर के आई मैं स्कूल से, उसके बाद उसको खाना, पराठे बनाने थे मुझे एक्चुअली, फिर पराठे बना के उसको खिलाए और उसके बाद फिर आराम किया। और धूप में जब निकलो ना तो ऐसा लगता है पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया है, तो इतना अजीब लग रहा था। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी बाहर, और मुझे वीडियो भी पोस्ट करनी थी, तो वो भी मैंने सब काम कर लिया और अच्छे से आराम भी कर लिया। वीडियो में ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही था, सारा काम ऑलरेडी मैंने कल कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे मार्केट जाना है, तो सब कुछ कल ही कर दिया था। थोड़ा बहुत काम था 40-45 मिनट्स का, तो वो करके और थोड़ी देर रेस्ट भी हो गया है मेरा। अब तो शाम के काम मुझे शुरू करने हैं, 6 बज रहे हैं एग्जैक्टली। पहले चाय बना के पीऊँगी और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। बट उससे पहले सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आज बड़े बड़े काम है मुझे करने के लिए। तो दोबारा जो मैं लेकर के आई हूँ आम, कच्चे आम, उनको मैंने सिर्फ अभी ना नमक और जो हल्दी है वो लगा के सुखा देते हैं उसको, और उसके बाद फिर उसमें सारे मसाले मिलाते हैं जैसा मैंने दिखाया था रेसिपी में। लेकिन अब मेरे पास ना कोई डब्बा ही नहीं था जिसमें मैं मसाला मिला के रखूँ, तो मसाला कुछ नहीं बनाया, सिर्फ उसमें तेल और नमक और डाल दिया मैंने, और स्टील के ही मैंने अपने आटा गूँथने वाले में रखा हुआ है उसको। तो मुझे मेन जो था आज ये अचार के लिए ना बन्नी लेने जाना था, और मेरे दिमाग में था कि मुझे एक बड़ा डब्बा नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम एक बड़ा सा डब्बा ले लिया था। तो जब तक उसमें अचार रहता है तब तक तो ठीक रहता है, बाकी फिर वो ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है। तो मुझे ऐसे छोटे छोटे डब्बे चाहिए थे जिनमें मैं अचार रख दूँ और फिर वो बाद में भी मेरे किसी और काम आए। तो ये ट्रेओ के मैंने लिए हैं 2 डब्बे, और इनका शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखो बहुत ही प्यारे हैं। तो वैसे पता चल रहा है अंदर का ही हटाऊँ मैं। तो पता है इनको अचार वगैरह के लिए अगर ऐसे डब्बे रहते हैं तो इनको यूज़ करना भी इजी रहता है, क्योंकि इनका एक तो काफ़ी बड़ा सा मुंह है और नीचे से इनकी शेप बहुत अच्छी है। तो ये कंटेनर 2 लेकर के आई हूँ मैं, ये, और ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, तो ऑनलाइन आराम से ही मिल जाएंगे। बट मुझे क्या था, मुझे इमीडिएटली आज के आज ही चाहिए था ये, तो इसीलिए मैं दुकान से ही लेकर आ गई इनको, क्योंकि मुझे आज रात में ही अचार डालना है। तो अभी इनको भी धोऊंगी, धो के सुखाने रखूँगी पंखे के नीचे अच्छे से गर्म पानी से, ताकि इसमें अचार सेफ रहे। तो ये 2.5 लीटर्स के हैं, हाँ 250 ml के हैं ये। तो 250 ml के ये 2 जार में लेके आई हूँ। बहुत सुंदर है ना, ऐसा कुछ मेरे पास था नहीं, सिर्फ मैं ये लेने गई थी और छोटी मोटी और चीज़ें लेने गई थी। जैसे कि मुझे एक छोटू सा विस्कर चाहिए था, और एक मुझे ये लेना था जो बॉटल आती है हमारे केचप के लिए। देखिए एक्चुअली प्लास्टिक वगैरह का सामान तो मैं बहुत ही मिनिमम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जितना कम हो सके प्लास्टिक यूज़ करती हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है ना कि ये ना ही ग्लास में अवेलेबल है, ना ही
हो ही नहीं सकता ना ग्लास में अवेलेबल, क्योंकि ये पिचकू है, इसको ऐसे पिचका करके तब आप सॉस निकालते हो। तो ये अवेलेबल सिर्फ प्लास्टिक में है। तो ये मैंने छोटा वाला लिया है ताकि मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाल करके यूज़ कर सकूं, क्योंकि बॉटल से चाहे लो चाहे जो शैशे आते हैं उनसे आप यूज़ करो, हमेशा केचप ज़्यादा चला जाता है। उसके बाद भाई जब आप जाओ ना शॉप पे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, और वो भी कांच की सुंदर सुंदर चीज़ें जब आपको दिखें तो आपको कंट्रोल कैसे हो, उसी चक्कर में काफ़ी कुछ मैंने ले लिया। तो ये 2 बॉटल्स ली हैं मैंने, ये 180 रुपीज़, हाँ 180 रुपीज़ की एक बॉटल है। तो इसको एज अ वाटर बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हो और इसको एज अ मिल्क बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने मिल्क के लिए लिया है। क्या होता है ना, हमारे फ्रिज में तरह तरह की चीज़ें होती हैं, पका हुआ खाना भी होता है, सब्जियां भी होती हैं, फ्रूट्स भी रखने ही पड़ते हैं गर्मियों में। मैंगो हो गया या खीरे वगैरह की भी स्मेल जो है वो बहुत जल्दी लिक्विड चीज़ों में चली जाती है। और ये मैंने इसलिए लिया है इसकी शेप की वजह से, और इसका मुंह भी थोड़ा चौड़ा है, तो इसको यूज़ करना और वॉश करना, क्योंकि जब आप मिल्क डालोगे इसमें तो अंदर ब्रश डाल करके अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी स्मेल सी रह जाती है अगर अच्छे से वॉश नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने ये 2 बॉटल्स ली हैं जिनको मैं एज अ मिल्क बॉटल यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद ना जिस शॉप पे हम गए थे हम उस पर बहुत बार जा चुके हैं, पर पता नहीं आज ऐसे अच्छे अच्छे सामान दिख रहे थे और लेने का मन कर रहा था, मैं क्या बताऊँ। पर उसके बाद ये मग लिया है मैंने बड़ा सा, वैसे तो ये होता है बियर मग, बट इसको ये मुझे हमेशा से बहुत ही पसंद आता था, मैंने बहुत बार देखा, बहुत ही नॉर्मल डिज़ाइन है, हर जगह आपको मिल जाएगा। ये ऐसे हाथ बना हुआ ऐसे, और ये लंबा सा इतना बड़ा सा मग है, पर ये जहाँ भी आप जाओ 300 350 ऐसे बताते थे पर ग्लास। यहाँ पे मैंने पूछा तो इन्होंने 200 बोला मेरे को, और एक मुझे अच्छा भी लगता था ये, बट कभी लिया नहीं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा छोड़ो यार ले लेते हैं इसको, जब इतना प्राइस अच्छा भी बता रहे हैं वो। तो 200 रुपये का मैंने ये ग्लास लिया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इसको होल्ड करके इतना अच्छा लग रहा है। तो इसमें नींबू पानी या फिर कोई शरबत, रूह अफ़ज़ा ये बना के पी लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास का सेट। तो आप लोगों ने भी अमेज़ॉन पे देखा होगा या आइकिया की वेबसाइट पे देखा होगा कि उसमें एक डिज़ाइन है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ये वाला, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन बहुत पॉपुलर है आइकिया में, इसमें कई साइज़ में आइकिया के ग्लासेस आते हैं। अमेज़ॉन पे भी देखेंगे आप तो छोटा भी आता है कटिंग ग्लास भी, और इतना बड़ा भी है, और इससे थोड़ा बड़ा भी आता है। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद था, बहुत पसंद, लेकिन जब भी मैं उसको देखती थी कुछ 1100-1200 का 6 आते हैं सेट। ये एकदम वैसा नहीं है, लेकिन ये 95% सिमिलर डिज़ाइन है उससे। तो जब मैंने ये देखा शॉप पे तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया 450 रुपये के 6 ग्लासेस। उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी तो आप जैसे कांच को टच करो उससे आपको पता लग जाता है देख के कि कैसे क्वालिटी का है। ये वाले ग्लास में 6 का सेट लेकर के आई हूँ 400 रुपीज़ में। तो ये एक मेरी जैसे विश थी कि ऐसा ग्लास सेट मुझे चाहिए, तो ये पूरा हो गया। और एक सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ, वो है ये वाला जग। पहले देखो ये बचा के टूट गया, क्योंकि इतने रिक्शे में ना खटर खटर हो रहा था, ये पता नहीं कैसे पैक किया है इसको। ये तो सलामत है। ये वाला जग मतलब आपको पता है इतना महंगा मिलता है अमेज़ॉन पे। ये वाला जग काफ़ी मतलब महंगा सा ही देखा है मैंने हर जगह, 600 रुपये में। ये इसकी भी 2.5 लीटर कैपेसिटी है। एक सेकेंड, नहीं 2 ही लीटर कैपेसिटी है, 2.5 नहीं कहूँगी, 2 लीटर कैपेसिटी वाला ये जग है। ये बड़ा ही प्यारा है। और इसमें एक और था, वो चौकोर में था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। वो 4 लीटर की कैपेसिटी में था। ये 2 का था, वो 4 का था, इससे डबल था। वो भी बहुत सुंदर था, लेकिन थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा था। मैंने कहा मेरे किचन के हिसाब से मुझे यही ठीक लग रहा है। तो इसको आप रेगुलर यूज़ में कर सकते हो। इसमें जो डिटॉक्स वाटर वगैरह बनते हैं वो भी बना सकते हो। सिंपल भैया पानी भी भर के रख दो, या कोई अगर गेट टुगेदर वगैरह हो रहा है तब तो ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है। इसमें टैंक बना के रख दो, फ्रूटी भर के रख दो, कोल्ड ड्रिंक भर के रख दो, या कोई अगर आप घर पे ड्रिंक बना रहे हो तो वो भर के रख दो, तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो एक ये लिया है मैंने 600 रुपीज़ में। कैसा लगा आपको बताना, मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा।
गिफ्ट लाना था मुझे रचना के बेटू के लिए, तो गिफ्ट भी मैंने लाके पैक करवा लिया। और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत वो अलग हैं। आज ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं जो काफ़ी दिनों से मेरी लिस्ट में थी और सस्ती नहीं मिल रही थी मुझे कहीं। तो जैसे उनमें से ये बॉटल था, ये मुझे मिल गई, ये ग्लास थे और ये था और ये भी था। बहुत मैं खुश हूँ ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो इनको वॉश करते हैं। और आज जो सबसे मेरा मेन टारगेट है वो है अचार बना के रखना। ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं। मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई रेसिपी वगैरह मैंने शेयर कर दी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं देखूंगी। अगर मुझे लगा कि इसमें कुछ रेसिपी वगैरह की गुंजाइश है तो कुछ शेयर करूंगी, अदरवाइज़ आज की वीडियो ऐसी ही रहेगी।